हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चेस ग्राइंड इंडिया। अब हम खेलने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट गेम। मेरे पिछले सारे गेम्स की वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं। लास्ट गेम हम हार गए थे, बट इस बार हम जीतने की कोशिश करेंगे एंड द रोड टू 1500 कंटिन्यूज। ये वाला गेम मैं थोड़ा सा कम डिस्क्रिप्टिव और थोड़ा ज़्यादा फोकस खेलूँगा, क्योंकि लास्ट वाले में टाइम की वजह से बेसिकली हारा था। चेकमेट हुआ था ऑल दो, बट टाइम के चक्कर में टाइम मेरे पास कम था, तो उस प्रेशर में। तो अब हम सेंटर बोर्ड लेते हुए अब यहाँ पर मैं एक टैक्टिकल गेम खेलूँगा। इसने मैं जानबूझ के अपना पॉन चला था फ्री, जो उसको मैंने दे दिया। मैं नेक्स्ट पॉन चलूँगा और अब ये फिर से मारेगा। अब इसको मैं अपने इससे भी मार सकता हूँ, मैं अपने हॉर्स से भी मार सकता हूँ, नाइट से, और मैं अपनी रानी से भी मार सकता हूँ। मैं अपनी रानी से मारना प्रेफर करूँगा और मैं इसको एक और फ्री हैंगिंग पॉन दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अपनी रानी से मार दे, बट इसने नहीं मारा। अभी भी मैं इसको एक और ऑप्शन दूंगा, अपनी रानी से इसको मार सकता है, इसने स्टिल नहीं मारा। ठीक है, अब मैं इसको डिफेंड कर लूँगा। ये मेरे नाइट को फ्रीज करना चाह रहा है। मैं इसके नाइट को फ्रीज कर देता हूँ। इसने भी वही सेम टैक्टिक लिया। अब मैं यहाँ पर ही चलूँगा। मैंने इसीलिए चला था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये करेगा, कपलिंग करेगा, और इसलिए मैंने इसके कॉर्नर मोस्ट पॉन पर जोर बना रखा अपने बिशप से। मैं इसको यहाँ चल सकता हूँ ताकि मैं उसको डबल सपोर्ट बना दूँ। तो ये एक्चुअली दिखा रहा है कि ये अटैक कर रहा है मेरे किंग को और मेरे नाइट को पिन कर रखा है इसने, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये अटैक कर रहा है मेरे इस वाले बिशप को। मुझे सारे मूव्स ध्यान रखने होंगे, इसलिए मैं इस वाले बिशप को बैक टू सेफ्टी ले जाऊंगा और ऐसी जगह जहाँ पोटेंशियल अटैक मेरा बन सकता है इन फ्यूचर। देखते हैं क्या चलता है। एट 34 836 अमेरिकन। अब इसका ध्यान गया है इस वाले अच्छा नहीं, एक्चुअली अब इसका ध्यान जो दो जगह गया है, एक तो इस वाले पॉन पर क्योंकि ये फ्री हैंगिंग है, और एक इस वाले पॉन पर क्योंकि ये भी फ्री हैंगिंग है। तो मैं किसी एक को बचाऊंगा तो दूसरे को मेरे को खोना पड़ेगा। तो ये टफ स्पॉट पे इसने डाल दिया है हमें। ओके, देखते हैं फिर क्या किया जाए। फिलहाल मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं इसको बचाऊं तो ये मारा जाएगा। अगर यहाँ पे मेरा ओके, देखते हैं क्या किया जाए। काम करता है, कपलिंग करता है। अभी इसको इस वाले को मार के चेक देगा, विच इज़ D4 पॉन को मार के चेक देगा ये। मतलब समझदारी तो यही कहती है, यही करना चाहिए। ये किया है इसने। इस चेक को तो हम आसानी से बचा सकते हैं। कैसे बचाया जाए इसको? ऐसे बचा देते हैं, इस पर अटैक करके बचाया है। और इसमें इंटरेस्टिंग, ये रानी ट्रेड ऑफ के लिए कॉल कर रहा है। मेरे पास एक्चुअली कोई और ऑप्शन भी नहीं है, बट बेस्ट ट्रेड ऑफ पोजीशन क्या होगी मेरे लिए?
ओके, बेस्ट ऑफ पोजीशन मेरे लिए होगी आई गेस ये वाली। ये वाली इसलिए चुनी है मैंने क्योंकि यहाँ पर मैं अपने रुक से इसकी रानी को मार दूंगा अपने हाथी से, और फिर वो मतलब मेरी बाकी सब पोजीशन अनचेंज रहेगा। अगर जहाँ ये चाह रहा था मैं वहाँ मार देता तो ये अपने घोड़े से मारता, फिर नेक्स्ट मूव होता है इसका ये मेरे E3 वाले बिशप पे जोर डालता, मेरे को उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ एक मूव चलना पड़ता। इसने अवॉइड किया है। ये लास्ट वाले पर पिन करने की कोशिश करेगा, उससे पहले मैं इसको अटैक करूँगा। इसका नेक्स्ट मूव होने वाला था, ये अपने नाइट को G4 पर रखता और मेरे H2 वाले पॉन पे पिन करता। अभी भी ये वही करेगा, ये कोशिश करेगा कि अपने नाइट को G4 पे रखे और पिन करे मेरे लास्ट वाले H2 वाले पॉन को। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको रीइंफोर्स कर देता हूँ यहाँ पर ये रख के। फिलहाल टाइम मेरे पास फिर से कम है। श्योर, ओके। अब इसको ट्रेड ऑफ ही चाहिए क्या, समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ट्रेड ऑफ फिलहाल अवॉइड करता है, देखते हैं क्या चाहता है। ये बहुत ही बढ़िया नाइट्स बहुत ही बढ़िया एजेंट्स होते हैं, परफेक्ट पोजीशन में जा सकते हैं, परफेक्ट गेम खेल सकते हैं, सब कुछ परफेक्ट चल सकता है इनका। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये मूव मैंने इसलिए चलाया ताकि नाइट की ये जो इसका नाइट D5 पे रखा है, ये किसी पॉसिबल B4 इसकी पॉसिबल पोजीशन है वो मैं अवॉइड करवा दूँ और एक नॉर्मल मूव पे हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके। यहाँ रख दूँगा मैं। ये एक्चुअली मेरी ये चाह रहा है कि अपने उस वाले पॉन को बढ़ा दे, फिर अपने नाइट को भी रास्ते से हटा दे, फिर किसी तरीके से मेरी रानी पे जोर बन जाए एकदम से। बट इसका ये मैं होने नहीं दूंगा। लग ही रहा था यहाँ पे रखेगा, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। देखते हैं यार, ओ ओ बच गए, थैंक गॉड। मेरे को लग रहा था ये पिन कर देगा, दोनों में से एक हाथी मेरा जाएगा ट्रेड ऑफ के लिए, बट इसने इस पे ध्यान नहीं दिया, जिससे मैंने इसके घोड़े को जीत लिया है। ये जो पिन वाला मूव होता है, जब ऐसे ऐसी जगह पर, और ये सिर्फ नाइट्स ही कर सकते हैं, ऐसी जगह पर रख देना यहाँ पे दो में से एक चीज़ तो लेके ही रहते हैं। ये वाले मूव्स बहुत ही बढ़िया होते हैं नाइट्स के लिए, बहुत टैक्टिकल, और सिर्फ नाइट्स ही कर सकते हैं एक्चुअली। अब मैं एक और मूव कर चलने का सोचने वाला हूँ, जो कि जिससे मैं इसका रुक जीतूंगा। बट पहले मैं नाइट ट्रेड ऑफ करूँगा, अगर ये करता है तो। नहीं करेगा तो मैंने अपने नाइट को यहाँ से हटाया है, किया तो है इसने, बट अब मैंने अपने नाइट को यहाँ से हटाया है, और अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो बिशप रखा हुआ है G3 पर, वो डायरेक्ट इसके, और इसने नोटिस नहीं किया है वो अभी तक शायद। बट मैं ओ
तो ये पता है क्या चाहता है, ये चाहता है कि अब मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, और जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा ये अपने C6 वाले पॉन को मूव करवाएगा, एक कदम बढ़ाएगा, ताकि इसको लग रहा है कि मैं देखूँगा नहीं और ये मेरी रानी को मार देगा अपने बिशप से। सी मैंने बोला था, बट मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे चल दूँगा फिलहाल। इस मूव से मैं इसका E6 वाला पॉन फोकस कर रहा हूँ, जिसको मारते ही जो फिलहाल फ्री हैंगिंग नहीं है एक्चुअली, उसकी रानी भी थी रीइंफोर्स करने के लिए एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, मैं इसका बिशप ले लेता हूँ, सॉरी बिशप से इसका रूक ले लेता हूँ। तो मैं +3 में ऑलरेडी जा चुका हूँ। अब नेक्स्ट मूव, ओह अब एक ख़ास बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि पहले इसको गेम में लेके आते हैं कि इसका जो बिशप है जो B7 पे रखा हुआ है, उसका डायरेक्ट एंगल अभी बैठा हुआ है मेरे G2 वाले उस पर। अब अगर ये अपनी रानी को उस सेम पर लेके आता है तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए मुझे उस वहाँ पर थोड़ा ध्यान दे के कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। फिलहाल मैं रानी ट्रेड ऑफ के लिए बात करता हूँ। इस समय रानी ट्रेड ऑफ अफोर्ड इसलिए कर सकता हूँ, इसने एग्जैक्टली हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी +3 में चल रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। अभी कोई बात नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये अपने रानी से मारता है मैं अपनी रानी से मार दूंगा, फिर ये अपने बिशप से मारेगा, मैं राधा से उसका बिशप मार दूंगा, तो चेकमेट नहीं होगा। ये इसने एक अच्छा मूव चलने की कोशिश करी है। अपनी रानी को इस लाइन से हटा नहीं सकता हूँ, तो मैं अपनी रानी को यहाँ रख देता हूँ। इस लाइन से इसलिए नहीं हटा सकता, जैसे ही मैंने इस लाइन से रानी हटाई, ये चेकमेट कर देगा मेरे को अपनी रानी से मेरा पॉन मार के, इसलिए मेरे को इसी लैंड में फ़िलहाल, या फिर ये जो G2 वाला पॉन है इसके आसपास रखनी है अपनी रानी। अच्छा अच्छा, ये थर्ड फोर्स लेके आएगा यहाँ पर बनाने के लिए, समझ गया मैं। फिलहाल मैं अपना थर्ड फोर्स यहाँ पे तैयार करता हूँ, अब देखते हैं क्या करेगा। इसका प्लान था कि ये अपने रुक को G4 पर लेके आएगा थर्ड फोर्स तैयार करने, मेरे चेकमेट करने के लिए, बट मैंने उससे पहले ही अपना बिशप यहाँ पे खड़ा कर लिया है एज अ थर्ड फोर्स, तो अगर वो वहाँ लेके भी आता है तो वो फ्यूटाइल है, इसीलिए उसने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। मैं ट्रेड ऑफ्स आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ अब, और इसने फॉर गॉड नोज व्हाट रीज़न इसने वो मेरा वो भी छोड़ दिया, रूक मारना, तो अब तो इसका हारना काफ़ी ज़्यादा श्योर हो चुका है एक्चुअली। बस मैं फिर से टाइम पर दिक्कत हो रही है मेरे को टाइम की, तो अब एक काम करते हैं यहाँ रखते हैं इसको, जल्दी जल्दी गेम चलाना होगा मेरे को थोड़ा। हम्म, इसने ये क्यों चला है, इंटरेस्टिंग मूव। अच्छा
इसको फिलहाल मेरे पास 1 मिनट से कम रह गया है। अब इसको मारना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं रह गया इसके पास। एक ऑप्शन है वैसे इसके पास, अच्छा अगर ये अपने बिशप को एक कदम आगे, मतलब मेरी रानी के ठीक सामने विच इज़ F3 रख दे, बट इसने वो ऑप्शन नहीं लिया है जो कि इसको लेना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। checkmate. Alright guys, good game. See you in the next game. अपने जो भी सजेशंस, कमेंट्स, टैक्टिक्स हैं किसी भी वीडियो में, सिर्फ इसमें या किसी भी और में, पहले मेरी किसी भी वीडियो में आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर आई रीड देम एंड फॉलो देम. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट गेम.